हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद। स्वागत है आप सभी का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने देखा हुआ था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि नाउन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एंड उसके बाद हमने देखा हुआ है प्रोनाउन के टाइप्स एकदम डिटेल में। आज हम कवर करने वाले हैं वर्ब को एकदम डिटेल में कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यदि आप स्कूल्स में हैं, कॉलेज में हैं या फिर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हर तरह से इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ब आखिर में होते क्या है। वर्ब इट मीन्स एक्शन, यानी वर्ब इट मीन्स क्रिया। वर्ब जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे चलना, फिरना, उठना, दौड़ना, गाना, डांस करना, यहाँ तक कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो देखना है ये भी क्या है, एक वर्ब है। मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो ये भी एक वर्ब है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो पढ़ाना है वो भी एक वर्ब है। सोचना एक वर्ब है। प्यार करना, लव, ये भी एक वर्ब है। नफरत करना, ये भी एक लव है, ये भी एक क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, नफरत करना, प्यार करना, सोना, सोचना, है ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब ही है। तो इस तरह से ये जो वर्ब होते हैं ये एक्शन वाले भी हो सकते हैं एंड नॉन एक्शन वाले भी हो सकते हैं। एक्शन वाले इट मीन्स जिसमें क्रिया हो, जैसे कि मैं जैसे चल रहा हूँ, कोई दौड़ रहा है, जैसे कोई गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, तो यहाँ पे एक्शन है। कुछ वर्ब ऐसे रहते हैं जिसमें एक्शन नहीं होते हैं, होने के सेंस में होता है। जैसे वो ईमानदार है तो यहाँ पे होने के सेंस में है। जैसे कोई सोच रहा है, सोचना, यहाँ पे नॉन एक्शन है। तो इस तरह से जो वर्ब होते हैं वो एक्शन वाले भी हो सकते हैं एंड नॉन एक्शन वाले भी हो सकते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। इसकी जो परिभाषा वो इस तरह से है, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन, यानी जो एक्शन को शो करे वो होता है वर्ब। यानी वर्ब पूरी दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो सब क्या है, एक्शन है। हवा का चलना ये भी क्या है, एक वर्ब ही है। सूर्य का उदय होना ये भी क्या है, एक वर्ब ही है। यहाँ पे लिखना, ये भी लिखना, ये भी वर्ब है। पढ़ना वर्ब है। तो इस तरह से ये वर्ब होते हैं। वर्ब को मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक मेन वर्ब और इसे कहते हैं मुख्य क्रिया, और एक है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब जो मेन वर्ब है इसको फिर से अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। मेन वर्ब तो है ढेर सारे, जैसे प्ले, सिंग, डांस, टीच, रीड, स्टडी, वॉच, ये सब वर्ब है, मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब है उसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रेगुलर वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब, यानी जो वर्ब ही है, मेन वर्ब ही है, उसी को रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब के रूप में देखा जाता है। ये वर्ब के अकॉर्डिंग देखा जाता है, वर्ब के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे अभी जस्ट। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, इसमें आपको वर्ब को पहचानना होता है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, सकर्मक है या फिर अकर्मक है। इस तरह से उसी वर्ब को फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी डिवाइड किया गया है। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसे कैसे पहचानेंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में जो वर्ब है वो फाइनाइट है वहाँ पे या फिर नॉन फाइनाइट है, ऐसा। तो ये इस तरह से आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के रूप में इस तरह से डिवाइड किया गया है मेन वर्ब को ही। ठीक है, तो मेन वर्ब ही है, उसी को रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव या फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब इट मीन सहायक, जो सहायता करे। किसकी सहायता करे, मेन वर्ब की सहायता करे, मुख्य क्रिया की सहायता करे, उसे कहते हैं सहायक क्रिया। अब सहायता करने वाले कौन कौन है, तो सहायता करने वाले तीन हैं। कौन कौन से, एक है प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, एक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और एक है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसके बारे में भी अभी हम जस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को। मेन वर्ब को पहले हम देखेंगे कि मेन वर्ब आखिर में है क्या चीज़। ठीक है, तो मेन वर्ब को हम आगे एकदम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम जो है इसको देखेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको।
तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, ये आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपके विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये आते हैं। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आते हैं, आपकी नीड, डेयर एंड यूज टू, ये आते हैं, यूज टू, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी या प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में थोड़ा सा अंतर ये है कि हम इसका यूज़ एक मेन वर्ब के मेन वर्ब के बगैर भी इसका हम यूज़ करते हैं, यानी ये मेन वर्ब की भी काम करती है ये वर्ब। जैसे ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन, यहाँ पे देखें मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ही इज़ अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा व्यक्ति है। यहाँ पे जो इज़ हमने यूज़ किया है, इज़, इसको मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ही इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, यहाँ पे आर को किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की यदि हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मेन वर्ब का यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। मेन वर्ब के बगैर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सी शुड गो, उसे जाना चाहिए, ठीक है, शुड, गो, गो मैंने यूज़ किया, गो जो कि क्या है, मेन वर्ब है। तो इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि जो मेन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का यूज़ हम करते तो है, लेकिन ये जो प्राइमरी या प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है, इस वर्ब को हम बिना मेन वर्ब के यूज़ के भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँगा आई शुड, आई शुड, इसका मतलब क्या, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको ज़रूरत रहती है। तो ये अंतर है, सिंपल सी अंतर इन दोनों में। तो ये हो गए आपके ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया। अब हम देखते हैं मेन वर्ब को एकदम डिटेल में। तो ये मेन वर्ब हमने जैसा कि देखा हुआ है, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। कुछ एग्जांपल है, गो, प्ले, ईट, कमेंट, वांट, कीप, टेयर, स्लीप, फेयर, फाइंड, कम, ऑपरेट, ओपन, थिंक, सेल, बेचना, ये सब क्या है, ये मेन वर्ब है। अब इन्हीं मेन वर्ब को अब अलग अलग भाग में हम डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल्स में या कॉलेज में पूछे जाते हैं। जैसे कि उन्हीं वर्ब्स को रेगुलर, इरेगुलर वर्ब है, पहचानिए, या फिर आ जाएगा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा है, पहचानिए, या फिर फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, पहचानिए। इस तरह से पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। रेगुलर इट मीन्स नियमित एंड इरेगुलर इट मीन्स अनियमित। तो नियमित एंड अनियमित क्रिया क्या होते हैं, तो शुरू में देख लेते हैं परिभाषा, फिर एकदम आसानी से हम समझेंगे। तो परिभाषा ये है, अ रेगुलर वर्ब इज एनी वर्ब whose conjugation follows the typical pattern or one of the typical patterns of the language to which it belongs। ये रेगुलर वर्ब की परिभाषा है। एंड इरेगुलर वर्ब, अ वर्ब whose conjugation follows a different pattern is called an irregular verb। सिंपल सी भाषा में यदि हम देखें तो जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन इरेगुलर वर्ब एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो एक निर्धारित पैटर्न या एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब होते हैं वो पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आप मैथ्स में फार्मूला वगैरह पढ़ते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, तो वैसे मैं आपके लिए एक फार्मूला लाया हूँ और उस फार्मूला का यूज़ करके आप जान सकते हैं कि कौन सी वर्ब रेगुलर वर्ब है एंड कौन सी वर्ब इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब को जानने के लिए आपको वर्ब के 3 फॉर्म्स को जानना जरूरी है। यानी जब तक आप वर्ब के तीनों फॉर्मों को नहीं जानेंगे आप नहीं बता पाएंगे कि ये वर्ब रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको मैंने लिखा हुआ है V1। ये आपके लिए फार्मूला मैंने लाया हुआ है ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे मैथ्स को आप याद रखते हो मैथ्स के फार्मूले को, वैसे आप इंग्लिश में भी इस तरह के फार्मूले आप देख सकते हैं। तो ये V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि मैंने लिखा, क्या यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दूसरा कलर में, यहाँ पे मैंने लिखा एक वर्ब प्ले, ठीक है। अब वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है क्या होती है, प्लेड होती है, एंड थर्ड फॉर्म होती है प्लेड।
एक मैं और एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिखा सिंग, सेकंड फॉर्म मैंने लिखा sang एंड थर्ड फॉर्म मैंने लिखा शंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पैटर्न को। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम डी, ईडी या फिर आईडी ऐड करते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, तो सेकेंड जो फॉर्म है उस सेकेंड फॉर्म में क्या आएगी, डी, ईडी या फिर आईडी। ठीक है, तो ये बन गई आपकी सेकेंड फॉर्म, और जो सेकेंड फॉर्म है इज इक्वल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये सेम होनी चाहिए ये। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है प्ले, और इस प्ले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें डी, ईडी या फिर आईडी तीनों में से कोई ना कोई एक ऐड होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आई हुई है, यहाँ पे ईडी, और जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल गई, और ये इज इक्वल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी प्लेड होनी चाहिए सेम, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होनी चाहिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी या फिर आईडी ऐड होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। अब इसी फॉर्मूला का यदि कोई वर्ब फॉलो करती है तो वो वर्ब क्या कहलाएगी, रेगुलर वर्ब। क्या, रेगुलर वर्ब। और इस फार्मूला को जो फॉलो ना करे उसे हम क्या कहेंगे, इरेगुलर वर्ब। आ रही ना बात समझ में। यदि इस फार्मूला को कोई वर्ब फॉलो करती है तो वो कहलाती है रेगुलर वर्ब, और इस फार्मूला को वो फॉलो नहीं करती है तो वो कहलाती है इरेगुलर वर्ब। यहाँ पे देखिए सिंग मैंने लिखा है, अब सिंग की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है सैंग। तो यहाँ पे देखिए सैंग, यहाँ पे डी, ईडी, आईडी का कोई काम नहीं है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है V2 इज इक्वल टू V3, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म के बराबर होनी चाहिए, वो भी फॉलो नहीं है। यानी ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये आपके इरेगुलर वर्ब है और ये आपके रेगुलर वर्ब है। और भी एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा जंप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जंप्ड, थर्ड फॉर्म जंप्ड। यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी, और यहाँ पे देखिए ईडी हुआ, और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है, यानी ये क्या है, ये आपके रेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे लाइक्ड, यहाँ पे लाइक्ड, ईडी, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए मैरी मैंने लिखा हुआ है, मैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मैरिड एंड थर्ड फॉर्म मैरिड। यहाँ पे देखिए आईईडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी या फिर आईडी तीनों में से कोई ना कोई एक होनी चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो वाई है वो हट जाता है और यहाँ पे आईडी आ जाता है। तो ये मैरी, मैरिड, मैरिड, बस आपको लास्ट में देखना है डी होनी चाहिए या ईडी या फिर आईईडी। उसके बाद देखिए फील, फेल्ट, फेल्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा है, फेल्ट, फेल्ट, कोई दूसरा आ गया। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये इरेगुलर वर्ब है। यहाँ पे देखिए वीन, वॉन, वॉन, यहाँ पे भी डी, ईडी, आईईडी वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ये तो सेम है ना, सेम है। लेकिन जो हमारा जो एक चीज़ और है डी, ईडी, आईईडी होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी इरेगुलर वर्ब है। यहाँ पे पुट, इसमें तीनों सेम है। अब तीनों सेम है तो तीनों सेम भी उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये भी क्या है, ये भी इरेगुलर वर्ब है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, इसमें भी आप पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गो, वेंट, गोन, यहाँ पे इरेगुलर वर्ब है, ठीक है, ये इरेगुलर वर्ब है। कम, केम, कम, ये भी इरेगुलर वर्ब है। प्ले, प्लेड, प्लेड, इसको तो हमने देखा हुआ है, रेगुलर वर्ब है। रन, रैन, रन, ये भी क्या है, इरेगुलर वर्ब है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, यहाँ पे देखिए ईडी, ईडी, और दोनों सेम है, जैसे ये दोनों सेम है, ईडी, इट मीन्स ये रेगुलर वर्ब है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये अलग अलग है, ये भी क्या है, इरेगुलर वर्ब है। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये भी क्या है, ये भी आपके इरेगुलर वर्ब है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इरेगुलर वर्ब को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो इरेगुलर वर्ब के लिए और भी तरीके हैं, जैसे ऑल थ्री वर्ब्स फॉर्म्स आर सेम। यदि तीनों वर्ब के फॉर्म सेम हैं
तीनों सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो भी वो क्या है, इरेगुलर कहलाएंगे। जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, हिट हिट हिट, तीनों सेम है तो इरेगुलर वर्ब। सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है लेकिन उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सेम है लेकिन वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये भी क्या है, आपके इरेगुलर वर्ब है। जैसे बाई, बॉट बॉट, फील फेल फेल, विन वॉन वॉन। उसके बाद और भी देख लेते हैं, सेम बेस एंड पार्टिसिपल फॉर्म। कभी कभी ऐसे वर्ब रहते हैं जिसमें आपके फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं, बस सेकंड फॉर्म अलग रहते हैं। जैसे कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, रन रैन रन, ये भी क्या है, इरेगुलर वर्ब है। ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, यदि तीनों फॉर्म अलग अलग है तो भी आपके इरेगुलर वर्ब रहेंगे। जैसे स्पीक स्पोक स्पोकन, गो वेंट गोन एंड ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ये तीनों अलग अलग है तो ये भी क्या है, इरेगुलर वर्ब है। आई होप कि आप समझ गए कि रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं और बड़ी आसानी से समझ गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब जो मेन वर्ब है उसी को फिर से दूसरे भागों में डिवाइड किया गया है। किस भाग में, दो भाग में, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी परिभाषा, ऐसे वर्ब जिन्हें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट हो यानी कर्म हो। ऐसे वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ब जिन्हें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना आवश्यकता के हम जो है उस वर्ब का यूज करते हैं, तो वो होते हैं क्या, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अब इसे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे ये आपके क्या है, सब्जेक्ट, ये आपके क्या है, वर्ब, और ये क्या है आपके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इट मीन्स कर्म। अब इसमें कर्म जुड़ा हुआ है, कर्म हम जोड़ सकते हैं, तो ये जो वर्ब रहेंगे, ये जो प्लेज है, प्ले है, ये क्या है, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे देखिए आई क्लोज्ड द डोर, आई क्लोज्ड द डोर, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी आपके ट्रांजिटिव वर्ब है। ही स्लीप्स, अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे ये आपके क्या है, कहलाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। दे लाफ, वे हंसते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये क्या कहलाएंगे आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। एक चीज़ और भी है कि यदि आप ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना चाहते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या किसे या फिर किसकी, क्या किसे या किसकी के सेंस में यदि आप क्वेश्चन करेंगे, ये नॉर्मल है, ठीक है, हमेशा फॉलो नहीं होगा, लेकिन अधिकतर जगहों पे ये आपका जो फॉर्मूला ये आपका फॉलो होने वाला है। तो इसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि कौन से वर्ब आपके ट्रांजिटिव वर्ब है एंड कौन से वर्ब आपके इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए मैंने बताया हुआ है, आप कैसे पहचानेंगे। जैसे वह जाता है, जैसे एक वर्ब लिया मैंने गो, वह जाता है, वह क्या जाता है, या आप पूछ के देखिए क्या जाता है, आंसर आया नहीं आया। क्या जाता है, रायपुर जाता है, नहीं, कहाँ जाता है बोलेंगे तब आएगा। तो क्या यदि हम पूछ रहे हैं, आंसर नहीं आया। किसे जाता है, नहीं आया। किसकी, नहीं आया। इट मीन्स ये आपके कौन से वर्ब है, ये जो गो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कम, वह आता है, क्या आता है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब। प्ले, वह क्या खेलता है, प्ले मीन्स खेलना, वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कबड्डी खेलता है, आंसर आया। इट मीन्स ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब है। रन, वह दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है, नहीं आया आंसर, इंट्रांजिटिव वर्ब। वह कॉल, वह कॉल करता है, वह क्या कॉल करता है, क्या से नहीं आया, लेकिन किसे कॉल करता है, राम को कॉल करता है। इट मीन्स ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब। स्पीक, वह बोलता है, क्या बोलता है, वह हिंदी बोलता है, वह इंग्लिश बोलता है, क्या से आया आंसर। इट मीन्स ये आपकी क्या कहलाएंगी, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया। ड्राइव, वह ड्राइव करता है, वह चलाता है, क्या चलाता है, कार चलाता है, बस चलाता है, आया ना आंसर। इट मीन्स ये आपके ट्रांजिटिव है। वर्शिप, वह पूजा करता है, वो किसकी पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है। तो यहाँ पे क्या, किसे, किसकी, ये जनरल चीज़ें हैं, इनके द्वारा यदि आप आंसर ले आते हैं तो वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा हुआ था पिछले में, क्या वह सोता है,
वह क्या सोता है, आंसर आया नहीं आया, इट मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे लाफ, वह हंसता है, वह क्या हंसता है, आंसर आया नहीं आया, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वह बंद करता है, क्लोज करता है, क्या बंद करता है, दरवाजा, खिड़की, आंसर आया, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह से आप अपने आप से पूछ करके देखिए कि क्या किसे किससे के सेंस में यदि आपको आंसर मिलते हैं तो वो कहलाएंगे आपके ट्रांजिटिव वर्ब, यदि आंसर नहीं मिलते हैं तो वो कहलाते हैं आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, ये पहचानने के लिए हर जगह पे ये फॉलो नहीं होता है, कुछ कुछ अपवाद रहते हैं तो उसमें फॉलो नहीं होगा। तो इस तरह से हम समझ गए कि ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अब जो मेन वर्ब है उसी को आप फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी देखा जाता है। तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ना, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, पहचानिए। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसे पहचानते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के टेंस, पर्सन या फिर नंबर के अनुसार बदलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट के टेंस, पर्सन, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जो चेंज होते हैं, जो बदलते हैं वो है फाइनाइट, और जो चेंज नहीं होते हैं वो होते हैं आपके नॉन फाइनाइट। फाइनाइट इट मीन्स परिमित वर्ब और नॉन फाइनाइट मीन्स अपरिमित। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट के जो वर्ब ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में चेंज करके देखेंगे। सब्जेक्ट के पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे आई भी हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन ही, सी, इट या फिर दे हो गए। तो सब्जेक्ट के पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर या प्लूरल यदि हम चेंज करके देखते हैं तो यदि वो चेंज हो रही है, वो वर्ब चेंज हो रही है, ये वर्ब यानी सब्जेक्ट को आपको चेंज करके देखनी है। सब्जेक्ट के टेंस को चेंज करके देखिए, सब्जेक्ट के पर्सन को चेंज करके देखिए, सब्जेक्ट के नंबर को चेंज करके देखिए। इन तीनों को आपको चेंज करके देखना है, और देखने के बाद यदि वो चेंज हो रहे हैं तब वो कहलाएंगे फाइनाइट वर्ब, और यदि वो चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे आपके नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हम कैसे पहचानेंगे, हम इसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में। देखिए, दे रन इन द मॉर्निंग, वे सुबह दौड़ते हैं। अब ये एक सेंटेंस मिल गया। अब इसको आप चेंज करके देखिए, इसके टेंस चेंज करके देखिए, इसके पर्सन चेंज करके देखिए, इसके नंबर चेंज करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे टेंस चेंज किया, यहाँ पे मैंने लिखा पास्ट में, यहाँ पे मैंने लिख दिया पास्ट में। तब जब पास्ट में मैंने लिखा तो रन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो रैन हो जाती है। तो दे रैन इन द मॉर्निंग, वर्ब चेंज हो रही है, देखिए चेंज हो रही है। मैं इसका पर्सन चेंज करके देखा, ही रन्स इन द मॉर्निंग, यहाँ पे भी देखिए रन से रैन हो गया, रन्स हो गया, ठीक है। चाहे तो आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम है, 2 लोग हैं, अब उसको आप 1 करके देखिए, राम करके देखिए, या 1 है उसको 10, 2 करके देखिए, 3 करके देखिए। तो इस तरह से हम चेंज करके देखते हैं, और तीनों को है ना, टेंस को, पर्सन को, नंबर को, तीनों को चेंज करके देखना है। और यदि वर्ब चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए रन था, रैन हो गए, यहाँ पे रन्स हो गया, यानी चेंज हो रही ना वर्ब, इट मीन्स ये किस तरह की वर्ब है। यहाँ पे जो रन है, ये जो रन है वो किस तरह की वर्ब है, तो वो है आपके फाइनाइट वर्ब। कैसे वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे लाइक टू रन इन द मॉर्निंग, वे सुबह दौड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टेंस चेंज किया, तो ये क्या हो गया, दे लाइक्ड टू रन इन द मॉर्निंग। यदि मैंने इसका पर्सन चेंज किया, ये जो है इसका नंबर चेंज कर दिया, पर्सन तो वही है, नंबर चेंज किया, तो ये क्या हो गया, ही लाइक्स टू रन इन द मॉर्निंग, ठीक है। नंबर चेंज किया, पर्सन भी आप चेंज करके देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए लाइक, यहाँ पे लाइक्ड, और ये देखिए यहाँ पे 2 वर्ब है, एक लाइक है और एक रन है। तो ये जो लाइक है, रन है, तो यहाँ पे जो रन है वो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे लाइक से लाइक्ड, ये लाइक्स हो गए, लेकिन जो रन है वो रन ही है, फर्स्ट में भी रन, इसमें भी रन, इसमें भी रन। इट मीन्स जो चेंज नहीं हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को फिर से अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है,
जैसे आपको जीरंट कहते हैं, ठीक है, जीरंट आईएनजी फॉर्म जीरंट के रूप में रहता है। इसे हम कहते हैं टू के साथ जो वर्ब है उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। तो इसके और भी डिटेल है जिसमें आप नॉन फाइनाइट वर्ब को और डिटेल में जान सकते हैं। यदि आप नॉन फाइनाइट वर्ब को एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में आइए, अभिप्सा ऐप में, जो कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने एकदम डिटेल में समझाया हुआ है कि फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब आखिर में होते क्या हैं। तो इस तरह से हमने आज देख लिया कि वर्ब आखिर में होते क्या है, वर्ब के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस ऐप जो है आप गूगल प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे जो वेबसाइट है www.abhipsa.in पे आप विजिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।